हम आपको ऐसे स्थान पर ले आए जहाँ का अनुमान आप स्वयं लगाएंगे। अगर आपसे मैं पूछूं कि धार्मिक साहित्य किस प्रिंटिंग प्रेस का लेना चाहिए, रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद या वेद, किस प्रिंटिंग प्रेस के प्रसिद्ध हैं, कहाँ के लेने चाहिए और कहाँ की विश्वसनीयता सबसे अधिक है, तो आपके जहन में एक ही नाम आएगा, गीता प्रेस गोरखपुर। जी हाँ, आपने ठीक समझा, हम आपको गीता प्रेस गोरखपुर ले आए हैं। इस प्रसिद्ध प्रिंटिंग प्रेस को 1923 में भगवान जयदयाल गोविंदका द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य था हमारी संस्कृति, धर्म और साहित्य की बुनियादों को सुरक्षित रखना और उन्हें सभी भाषाओं में प्रकाशित करना। यहाँ से विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित धार्मिक पुस्तकों ने भारतीय संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक विचारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम आपको गीता प्रेस गोरखपुर के अंदर ले आए। यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ हमारे धार्मिक साहित्य जैसे श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण आदि विभिन्न भाषाओं में किस प्रकार लिखे गए थे। पहले प्रिंटिंग प्रेस इतना उन्नत नहीं था, तो कैसे उनको भोजपत्र और अन्य ताम्र पत्रों पर कैसे लिखा जाता था। इतनी सूक्ष्म गीता भी हम आपको दिखाएंगे कि छोटे से स्थान में और छोटे से उसमें लघु रूप में उसको कैसे भोजपत्र पर लिख दिया गया था। यहाँ हम आपको ऐसी कलाकृतियाँ, विभिन्न मूर्तियाँ दिखाएंगे जिन्हें विभिन्न कोणों पर देखने से वो आपकी तरफ देखती हुई दिखाई देंगी, और ऐसी भी मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ दिखाएंगे कि उनको विभिन्न कोणों से देखने पर वे अलग अलग देवी देवताओं का रूप दिखाई देंगे। तो चलिए हमारे साथ आप इसका पूरा अवलोकन कीजिए और पूरा वीडियो अवश्य देखिए। मेरे साथ यहाँ के एक कर्मचारी अनिरुद्ध यादव जी मौजूद हैं। अब मैं इनसे पूछना चाहूँगा, सर यहाँ जो कृतियाँ बनाई गई हैं, श्लोक दोहे लिखे गए हैं, क्या हाथ से बनाए गए हैं या अन्य कारीगरों, मतलब कैसे बनवाए गए, और इस हॉल की विशेषता आप अपने शब्दों में बता दें। इस हॉल की विशेषता ये होगा, इस हॉल में जितने फिगर दर्शाए गए सब हाथ की बनाई पेंटिंग है। अच्छा जी, मतलब जितने भी पेंटिंग हैं वो सब हाथ से निर्मित है, मशीनों से तो निर्मित नहीं है। नहीं। अच्छा सर, और इस पूरे हॉल के जो 100 साल पुरानी पेंटिंग और 250 साल पुरानी, 300 400 तक पुरानी पेंटिंग होंगी। अच्छा, इसका मतलब यहाँ बहुत पुरानी पेंटिंग्स उपलब्ध हैं, 300 से 400 साल पुरानी पेंटिंग्स और कृतियाँ यहाँ उपलब्ध हैं। जी हाँ। हाँ जी। इस हॉल को लोग 4 भाग में बांट दिए हैं। अच्छा, 4 भाग कौन कौन से हैं सर? इस साइड में आपको रामलीला का, पश्चिम साइड में जैसे हम गेट से प्रवेश करेंगे तो जो बायां भाग है, जैसे मैं आपको अब चेंज करके बता दूं, ये बायां भाग है, यहाँ श्री राम से संबंध, श्री राम के जीवन से संबंधित विभिन्न लीलाओं को दर्शाया गया है। अवतार से फिगर मिलेंगे आपको। हाँ जी सर। अब इसके ठीक पूरब साइड में जो आप देख रहे हैं, पूरब साइड में, हाँ जी, अब दायां भाग है, ठीक है सर। और ये श्री कृष्ण की जीवन लीला से संबंध, जन्म से लेकर महाभारत काल के जो विभिन्न लीलाएं श्री कृष्ण ने की थी उन सबको दर्शाया गया है, परम धाम तक। अच्छा, परम धाम गमन तक की सारी लीलाओं को यहाँ दर्शाया गया है। अब थोड़ा आगे बढ़े आप। हाँ जी सर। ऊपर आप देखिएगा, ठीक ऊपर। हाँ, ठीक ऊपर जैसे सर कह रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। हाँ जी, और नीचे ये जो चीज़ दिख रहा है आपको, हाँ जी, सब शिव शक्तियाँ दर्शाई गई हैं। ये सब शिव शक्तियाँ हैं। अच्छा, जो सामने जो शिव शक्ति दिखाई गई हैं, तो चलिए मैं उनको वहीं जाके आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए सर, यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं वो शिव शक्ति का, तो माँ पार्वती जो देवी का अवतार भी हैं उनके द्वारा और शिव की शक्तियों के। हाँ जी सर, जिसमें ये तीनों देवी महान है, महालक्ष्मी, हाँ, महासुर, महाकाली। अच्छा, जो तीनों इस समय जो मूर्ति आप देख रहे हैं वो महालक्ष्मी, देखिए आप देखिए, पहले महालक्ष्मी की है, दूसरी महासरस्वती जी की है और तीसरी महाकाली की है। अब ये देवियाँ जो हैं यही लोग मुख्य देवियाँ हैं। आगे जो अष्ट देवियाँ हैं उनको दिखाया गया है, स्कंद माता, देवी कूष्मांता, महागौरी आदि जो नव देवियाँ हैं, भुवनेश्वरी, देवी बगला, इन सबको यहाँ विभिन्न चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। हाँ जी सर। ठीक ऊपर जो आप देखेंगे, इससे ठीक सामने ऊपर वाले में। अच्छा, अब मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। हाँ जी सर। अब जैसा सर बता रहे हैं कि अब मैं जो आपको इस दीवार पर
भगवान ने अब तक जिन जिन रूपों में अवतार लिया है उन सबको दर्शाया गया है, देखिए। और जो महापुरुष हैं उन सबको भी विभिन्न चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है, जैसे वल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, श्री माधवाचार्य, संत दिलीप, महर्षि वेदव्यास जी, महामुनि वाल्मीकि। और भगवान देखिए ऊपर की दीवार पर देखिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो 11वें चित्र है, 9वें में भगवान श्री कृष्ण विष्णु में ओम स्वरूप में। इसी तरह भगवान वामन रूप में आप देखें, मैं चलो जूम करके आपको दिखा देता हूँ। और देखिए ये, हाँ, वो भगवान नरसिंह के रूप में, फिर उनके बगल में ही भगवान परशुराम के रूप में, देखिए ये भगवान विष्णु। और ये देखिए श्री कृष्ण और गरुड़ वाहन पर, देखिए अब दिखा रहा हूँ मैं गरुड़ वाहन विष्णु पर, फिर उनके बगल में श्री शंकराचार्य और फिर बगल में संयुक्त लक्ष्मी नारायण। इसी तरह देखिए भगवान ब्रह्म रूप में, हाँ अब कहाँ, अब आगे भगवान ब्रह्म रूप में, और फिर उनके बगल में ही भगवान सूर्य रूप में, और फिर दत्तात्रेय के रूप में, ऐसे ही भगवान अग्नि रूप में। तो विभिन्न भगवान ने जो अवतार लिए, जिस रूप में वो अवतरित हुए, उनको बहुत ही सुंदर भित्ति चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। और जैसा सर ने बताया कि ये सभी हाथ से निर्मित हैं, किसी मशीन के द्वारा निर्मित नहीं है। आप बोलो। ये जो बीच वाला काउंटर आप लोग देखेंगे, ये आपका 300 साल पुरानी पेंटिंग होगा। अगल बगल एक कलर पेंट नहीं है, नेचुरल कलर है, फूल पत्तों को जूस से कलर किया गया है। अगल बगल चारों तरफ जो देखें वो गीता पर से बनवाई गई, 100 साल पुरानी पेंटिंग है, वो गीता पर से बनवाई गई। तो बीच का है। अब देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये चित्रकारों के जो केमिकल से रंग जो होते हैं उनसे निर्मित नहीं है, ये सही है, बहुत पुराने चित्र हैं, बहुत 100 से 200 साल पुराने चित्र हैं, हाँ 250 साल तक जैसे सर बता रहे हैं। और इनको पुष्पों से प्राप्त रंगों से पेंटिंग करके आपको दिखाया गया है, अर्थात ये आर्टिफिशियल कलर नहीं है। तो बहुत ही सुंदर। ये बोलिए कृष्ण लीला ये भी है। और देखिए इधर दोनों साइड हैं, जो बीच का इसमें भाग है। एक अद्भुत बात और सर ने बताई कि अब जो पेंटिंग आप देख रहे हैं वो 18वीं शताब्दी में बनाई गई पेंटिंग्स हैं। आप देख लीजिए 18वीं शताब्दी में, अब जैसे गाय के प्रेमी, अब देखिए जो आप मूर्ति देख रहे हैं श्याम मिलन कांगड़ा शिल्प शैली में बनाई गई 18वीं शताब्दी की पेंटिंग है। इसी तरह आप देखें यहाँ मैया मैंने माखन खाया, या ये अब एक चांद खिलौना, अब आप देखिए ये पेंटिंग है चांद खिलौना, ये कांगड़ा शिल्प शैली में 18वीं शताब्दी में बनाई गई पेंटिंग है। तो आप देख लीजिए कितनी खूबसूरत है, और तब भी काफ़ी अच्छी पेंटिंग। देखिए फोटोग्राफी में इतनी सुंदर आपको नहीं दिख रही होंगी, लेकिन अगर जब आपको इन्हें देखना है प्राकृतिक रूप में तो आप यहाँ आइए और इसको निहारिए। बहुत ही खूबसूरत जगह, और भी यहाँ मूर्तियाँ हैं। चलिए मैं इनको भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। इसी तरह आप अब जो पेंटिंग देख रहे हैं वो हरि आवत गायन के पाछे चंपा शिल्प म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट बोस्टन 18वीं शताब्दी की है। चलिए लाइट चली गई। अब देखिए हम हाल के बिल्कुल अंतिम भाग में आ चुके हैं, और अब जो आप पेंटिंग देख रहे हैं वो बता रहे हैं सर कि ये यहाँ की सबसे पुरातन पेंटिंग है। गोविंद जयपुर ये शिल्प, और ये 17वीं शताब्दी की। आप चलो मैं जूम करके दिखा देता हूँ। गोविंद जयपुर शिल्प 17वीं शताब्दी, और ऐसी कुछ पेंटिंग है। भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए, दोनों तरफ गायें खड़ी हुई हैं, और सखियां शायद उनको मारने के लिए दौड़ रही हैं। प्रेम से जो छेड़छाड़ होती थी उनकी, वो सब कुछ है। अच्छा 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 अच्छा। एक पेंटिंग में और आपको दिखा रहा हूँ, और इसमें एक चैलेंज आपको छोड़ रहा हूँ। सर कह रहे हैं कि इस कैलाश में, अर्थात अदृश्य जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, इस कैलाश में भगवान शिव और पार्वती अदृश्य रूप में विद्यमान है, और आपको चैलेंज दिया जा रहा है कि भगवान शिव और पार्वती जी की मूर्ति को आप ढूंढ कर बताइए इस पेंटिंग में, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि वो कहाँ है।
देखिए बता दीजिए। अब एक दिव्य मूर्ति और दिखा रहा हूँ। देखिए अब मैं बिल्कुल तिरछे यहाँ से इस मूर्ति को दिखा रहा हूँ, तो भगवान राम की आंखों की तरफ देखिए, ऐसा लग रहा है बिल्कुल हमारी तरफ देख रहे हैं। अब देखिए मैं कोण को बदल रहा हूँ, बिल्कुल अब मैं 90 डिग्री के कोण पर आ गया, फिर भी ऐसा लग रहा है भगवान राम की जो निगाह है मेरी तरफ है। अब देखिए मैं लगभग 130 के कोण पर आ गया, तब भी भगवान राम की जो निगाह है मेरी तरफ है। और अब मैं लगभग 150 डिग्री का कोण बना रहा हूँ उस मूर्ति के साथ, और फिर भी ऐसा लग रहा है कि भगवान राम मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बरसा कर और अपलक रूप से मुझे ही निहार रहे हो। तो है ना पेंटिंग का कमाल। पुरानी पेंटिंग्स हैं पर खूबसूरती और अलौकिकता वो बहुत ज़्यादा है, वाकई बहुत ही अद्भुत खूबसूरत, शायद और शब्द मेरे पास है नहीं। अब देखिए मैंने विभिन्न कोणों से तो आपको दिखाया, अब मैं नीचे से देखिए, अब नीचे से मैं इस मूर्ति को दिखाना चाहता हूँ। हाँ इस फिगर पे देखिए, वापस इस पे आइए, मैं बिल्कुल नीचे बैठकर इसको आपको दिखा रहा हूँ, और फिर मैं देखिए जूम करता हूँ। भगवान राम की अब कहाँ है दिशा? बिल्कुल आपकी तरफ, अर्थात आप किस भी रूप में उन्हें याद कीजिए, वो आप पर कृपा दृष्टि बनाए हुए। भाई बहुत अद्भुत पेंटिंग है, बहुत ही अद्भुत। मैंने विभिन्न कोणों से इसको दिखाया, ऊपर नीचे करके दिखाया, कहीं से आप देख लीजिए बिल्कुल ऐसा लगेगा भगवान राम आपको अपलक निहार रहे हैं। तो देखिए सर अभी एक मूर्ति की तरफ और इशारा कर रहे हैं, देखिए मैं सामने से दिखा रहा हूँ। देखिए आप निश्चित कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, भगवान भोलेनाथ है। अब इसी मूर्ति पर देखिए मैं कोण बदल रहा हूँ, देखना तुम, इसी मूर्ति पर मैं कोण बदल रहा हूँ, तो अब आपको क्या दिख रहा है? माँ लक्ष्मी दिखाई दे रही है, दिख रहा है ना अद्भुत बात। अब देखिए फिर मैं यहाँ कोण बदल रहा हूँ और आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, तो देखिए धीरे धीरे मूर्ति कहाँ बदल गई? भगवान भोलेनाथ में। फिर मैं अपने दाईं तरफ मुड़ रहा हूँ, धीरे 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 अपने आप को मोड़ रहा हूँ, और फिर देखिए है ये कमाल हो गया ना, भगवान विष्णु के रूप में परिवर्तित हो गए। तो एक ही पेंटिंग में 3 रूप भगवान के आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही अद्भुत। हाँ इस मूर्ति की एक विशेषता और बता देते हैं, ये 90 साल पहले बनाई गई थी और इसको हाथ से ही बनाया गया था किसी मशीन के द्वारा। आज तो 3D का ज़माना है, 4D और 5D में भी बना रहे हैं, लेकिन ये 90 साल पुरानी हाथ से बनाई गई पेंटिंग है। अब एक मूर्ति और एक पेंटिंग में आपको और दिखा रहा हूँ, देखिए इसको ध्यान से देखिए, और फिर इसमें आप बताइए कि माँ यशोदा क्या कर रही हैं। चलिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ढंग से जूम करके दिखा दे रहा हूँ सर। अब आप देख रहे हैं ना, ये माँ यशोदा है और ये गाय है और ये भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, आपने देख लिया, तो आप बताइए कि माँ यशोदा इस समय क्या कर रही हैं। तो सीधे सीधे आप कहेंगे कि वो तो बांध रही है किसी गाय को। अरे ध्यान से देखिए, वो भगवान कृष्ण के प्रेम में इतनी भाव विभोर हो चुकी हैं कि वो गाय के पैरों में रस्सी बांधने की बजाय जो बैल हैं उनके पैरों में रस्सी बांध रही हैं। अर्थात बैल का कहीं दुग्ध दोहन किया जाता है, गाय का दुग्ध दोहन किया जाता है, तो उनको ध्यान ही नहीं है कि गाय कौन सी है, बैल कौन सा है। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। अब देखिए एक पेंटिंग में और आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे कि सारी जो कलाकारी है या नक्काशी है वो हाथ से की गई इस पेंटिंग में। और अगर इस पेंटिंग में ध्यान से देखें तो सर आपको बताएंगे कि जो माँ यशोदा की जो साड़ी है, ध्यान से देखिए, मैं बहुत जूम करता जा रहा हूँ, वहाँ देखिए कृष्ण भगवान के चित्र बनाए हुए हैं बहुत बारीकी से, कितने बारीक चित्रकारी की गई, और वो भी हाथ के द्वारा। माँ यशोदा की साड़ी में भगवान कृष्ण की पेंटिंग बहुत बारीकी से की गई है। जो साड़ी है उसमें देखिए, अब मैं नीचे की तरफ भी साड़ी को दिखाता हूँ आपको जूम करके, नहीं आप ध्यान से देखिए इसको, देखिए। अब देखिए कैमरा की भी एक लिमिट होती है, इसको अगर आप यहाँ आकर स्वयं देखेंगे तो आप भी अपने दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे निश्चित, कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो कितनी सुदृढ़ और प्राचीन है। दिखा दीजिए, यही गीता का 100% स्टार्टिंग प्रेस मशीन होगा। हाँ जी, ये
गीता प्रेस की प्रथम छपाई मशीन है। चलिए मैं इसको विभिन्न कोणों से आपको दिखा देता हूँ। ये अमेरिका से ऐसे यहाँ का नहीं होगा। ये यहाँ की भारत की निर्मित नहीं थी, ये इन्होंने अमेरिका से आयातित की थी। ये है हमारी पहली छपाई की मशीन, जिससे गीता प्रेस गोरखपुर ने छपाई का कार्य प्रारंभ किया था। ये यहाँ के सर जो हमें इतनी अच्छी और रोचक जानकारियाँ उपलब्ध करा रहे हैं। सर का हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इनको जो आप लोग देख रहे हैं, इनका विशेषता है कि इसके अंदर संपूर्ण गीता लिखा जो हाथ से लिखा गया है। मतलब इस चित्र में जो गीता है वो हाथ से लिखी गई है। शायद चित्र में जूम करके मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि कैमरा की एक लिमिट होती है। इतने बारीक कार्य है, जो कि ना माइक्रो और मैक्रो में जो अंतर है, ये माइक्रो में कार्य है, बहुत सूक्ष्मतम जिसको कह सकते हैं हम, वो इतना बारीक कार्य किया गया है। अब देखिए मैं जूम जब ज़्यादा कर रहा हूँ तो आपको अक्षर कुछ अब दिखाई दे रहे होंगे, तो है ना। आप यहाँ तक स्टार्टिंग करिए तो यहाँ लाल अच्छे नीचे करिए। हाँ जी, नीचे जाइए और नीचे जाइए। ये देखिए यहाँ हल्का सा रेड दिख रहा है आपको। हाँ, आप जो लाल लाल देख रहे हैं वो अक्षर हैं। ये यहाँ से स्टार्टिंग धर्म इस जगह से देखिए। अब जो बिल्कुल दाईं तरफ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जहाँ रेड मार्क के बीच में जो चिन्ह बना हुआ है, वहाँ यहाँ से ये कार्य लिखाई का प्रारंभ हुआ था। और यहाँ इसी के ऊपर आपको जो देखें तार के पत्ते पर लिखा गया है, कागज नहीं हुआ। ये बांग्ला में लिपि, जो बांग्ला लिपि है वो ताड़ पत्र पर लिखी गई है, कागज पर नहीं है भाई। ये जो लिखा हुआ है इनको बोलते सब सोना होगा, एक गोल्ड होगा। और यहाँ जो आप देख रहे हैं वो सब सोने से, हाँ ये सब सोना होगा, ये सब गोल्ड होगा। ये गोल्ड है। यहाँ जो पीला पीला आप देख रहे हैं वो सोना है। स्वर्ण अक्षर में लिपिबद्ध श्रीमद् भागवत गीता। नीचे वाला जो आप देख रहे हैं वो 12वां अध्याय संस्कृत में हंदर दुबे लिखे, कलकत्ता को 27 या 1933 लिखे थे। ये आप देख रहे हैं जो प्राचीन हस्तलिखित श्रीमद् भागवत गीता है, और श्रीमद् भागवत गीता का भी 12वां अध्याय ऊपर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, नीचे संस्कृत में। और ये कार्य किया था महेंद्र दुबे, कलकत्ता ने 27 नवंबर 1933 को। ऊपर वाला जो दिखा रहे हैं इससे जो ऊपर है, हाँ जी सर, इसका वो कागज है, वो भोजपत्र होगा। ये देखिए कागज नहीं है, सामान्य कागज नहीं है, बिल्कुल ये भोजपत्र है। आप जानते हैं तंत्र मंत्र भी इसी पर लिखकर किए जाते हैं। और ये महाभारत का शल्य पर्व है, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व आदि, ये सब भोजपत्र पर लिखे गए थे। और इसके ऊपर से अब देखिए जो श्रीमद् भगवत गीता की हम बात कर रहे थे, वो यहाँ से प्रारंभ की गई, इस जगह से। देखिए, श्री परमात्मने नमः, अथ श्रीमद् भागवत गीता अथ प्रथमो अध्याय धृतराष्ट्र उवाच। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ से शुरू की गई है, जैसे नंबर 1। और यहाँ ऐसे करते हुए संपूर्ण गीता को इन भित्ति चित्रों के माध्यम से या शिलालेखों के माध्यम से इसमें दर्शाया गया है या लिखा गया है। जिधर भी आप इस विशाल परिसर में आप जाएंगे, वहाँ गीता के विभिन्न श्लोक आपको लिखे हुए मिलेंगे। और यहाँ आकर जैसे मैं वापस घुमा के आपको ले आया हूँ, यहाँ 18वां अध्याय है। देखिए यहाँ इसका 18वां अध्याय है। ठीक है सर, इस वीडियो को समाप्त करूँ मैं तो श्रीमद् भागवत गीता का कुरुक्षेत्र के मैदान में जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, और भगवान ने विराट रूप अर्जुन को दिखाया था, वो ये है, जिसमें आप भगवान का विराट रूप भी देख रहे हैं। नीचे आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से भगवान कृष्ण का है, वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस तरह से उपदेश दे रहे हैं। जय श्री कृष्ण। तो मैं, हाँ जी, हाँ कुछ और कहना चाह रहे हैं सर? हाँ जी बताइए। बोल दीजिए। हाँ,
जब ये रूप दिखाए किसी वहाँ का, तो ये रूप में इनको विराट रूप दिखलाए, और जब गीता को उपदेश दे तो अपना छोटा सा रूप धारण करके ये उपदेश दे रहे हैं नीचे से। हाँ जी, ये तो दिखलाए थे इनको, कृष्ण को, हाँ जी। अर्जुन को ये रूप दिखलाए थे कृष्ण भगवान, और इस रूप में उनको उपदेश दे रहे हैं। हाँ जी सर। ये कहना है। सर का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और हमें पूरी जानकारी दी। धन्यवाद सर, नमस्कार। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने छोटे से स्थान में गीता के 18 अध्यायों को लिखा गया है। अब इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से और मेरे कैमरे में जो 100x जूम है उसकी सहायता से इसको जूम करके मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। निष्कर्ष और निचोड़ के रूप में मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि गीता प्रेस गोरखपुर ने न केवल हमारे धार्मिक साहित्यों को विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित करके हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को बचाए रखा है, बल्कि अपने इन साहित्यिक प्रकाशनों के द्वारा हमारे जो सनातन धर्म है उसको बचाए रखने का एक बहुत महती प्रयास ये कर रहे हैं। मैंने केवल उसको छोटे से रूप में आपको दिखाने का प्रयास किया है। आप यहाँ अवश्य आइए और यहाँ का अवलोकन अवश्य कीजिए। अगर ये मेरा प्रयास आपको पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा और मिलेंगे हम अगले किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और इसी तरह ट्रैवलिंग करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।